नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आप सभी को सौम्य प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रदोष का दिन भगवान शिव को अति प्रिय माना गया है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से निर्धन को धन, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन आने वाले प्रदोष को सौम्य प्रदोष कहते हैं। यदि मन में हमेशा घबराहट रहती है और चिंता शांत न रहती है तो प्रतिमा आने वाले भगवान शिव के इस कल्याणकारी व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से लोगों के जीवन में हार का सामना नहीं करना पड़ता है। सोमवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला माना गया है। अतः इसे सौम्य प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी नित्य प्रातः ऋषियों से आज्ञा लेकर अपने पुत्र के साथ भिक्षा लेने के लिए जाती थी और संध्या को लौटती थी। भिक्षा में जो मिलता उससे अपना कार्य चलाती और शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती। एक दिन जब वो भिक्षा के लिए अपने पुत्र के साथ जा रही थी तो मार्ग में उसे विदर्भ देश के राजकुमार मिला। शत्रुओं ने उसे उसकी राजधानी से बाहर निकाल दिया था और उसके पिता को मार दिया था। अतः वह मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी ने उसे अपने साथ ले गई और अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों राजकुमार और ब्राह्मण बालकों ने वन में गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण बालक घर लौट आया परंतु राजकुमार साथ नहीं आया क्योंकि वह अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वो फिर अपने घर से वहां आया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमति के माता पिता ने राजकुमार से कहा, तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो, अतः भगवान शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। राजकुमार धर्मगुप्त का विवाह अंशुमति के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यह सब उस ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ और सब इस व्रत को करने लगे। प्रदोष का व्रत करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।